बिहार में एक नाबालिग दलित लड़की ने बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे और रिटायर्ड आईएएस अफसर के बेटे निखिल प्रियदर्शी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की बिहार के पूर्व मंत्री की बेटी है। उसने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी भी दी है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी के साथ ही ब्रजेश पांडे के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। आरोप लगने के बाद ब्रजेश पांडे ने कांग्रेस में बिहार उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रजेश पांडे 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पांडे का दावा है कि उन्हें इस मामले में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पांडे के मुताबिक उनका नाम ना तो लड़की की ओर से दर्ज एफआईआर में था और ना ही धारा 164 के तहत दर्ज बयान में। बाद में एक साजिश के तौर पर उनका नाम जोड़ दिया गया। तो यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की ने अपनी पूरी आपबीती एबीपी न्यूज को सुनाई है। बिहार की सियासत में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ यौन शोषण के मामले ने भूचाल ला दिया है। हमारे साथ वो नाबालिग लड़की है जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आपकी पहचान निखिल प्रियदर्शी से जिस पर आपका आरोप है और उनके साथियों जिसमें कांग्रेस के एक नेता ब्रजेश पांडे से कब हुई और आपका क्या आरोप? जी, मैं जब नाबालिग थी तभी सोशल मीडिया पे निखिल ने मुझे अप्रोच किया था। फिर बातचीत होने लगी थी। फिर जनवरी में उसका मिस्ड कॉल आया। उसके बाद फिर बातचीत होने लगी फ़ोन पे। उसके बाद फिर वो अपने घर पे मुझे लेकर के गया था। घर पे पूरे फैमिली से मिलवाया था। फैमिली से अप्रूवल की, नहीं बहुत पसंद आई और ये वो। फिर शादी करना चाहता था। बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, घर में बहुत पसंद करते हैं सब लोग तुमको। फिर सारी बात हुई। बात ये हुई थी कि तुम जब बालिग हो जाओगी तब हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद में मतलब बोला कि अब तो शादी होने ही वाली है, तो फिज़िकल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद लेटर ऑन जब हम बालिग हुए तो उसके बाद शादी के लिए प्रेशर किए तो फिर वो नहीं करना चाहता था। बीच में वो मुझे भनक लगी कि वो फ़ोन पे जब बात करता था तो मुझे ऐसा भनक लगा कि गलत वो बात, कुछ डीलिंग्स की बात करता था। तो हम विरोध किए। तो फिर हम बोले कहाँ बात करते हो, तो पूरा मारपीट हुआ। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि तुम अगर मेरा बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, इसको लीक कर देंगे। फिर मुझे अक्सर ज़बरदस्ती अपने घर पे बुलाने लगा, ज़बरदस्ती। फिर इसी दौरान मुझे कुछ जगहों पे भी ले जाता था। बोरिंग रोड स्थित एक फ्लैट है, वहीं पे मुझे वो लेकर गया था जहाँ पे ब्रजेश पांडे भी थे। और उस टाइम पर जब मुझे उसने माज़ा ड्रिंक दिया था, माज़ा ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर के दिया, जिसको पीने से हम अनकॉन्शियस हो गए थे। इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक था वो। एंड उसके बाद फिर पीने के बाद निखिल वहाँ से चला गया था। फिर वहाँ ब्रजेश पांडे थे। फिर वहाँ उस कमरे में फिर उसने हमारे साथ गलत किया था, बैड टच किया था, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया था। फिर हमारे विरोध करने पे फिर मारपीट हुई, बहुत थ्रेटनिंग दी गई। सीएम ने बल्कि आश्वासन भी दिया था कि 2 से 3 दिन में कंक्लूड कर देंगे सारी चीज़ और कार्रवाई हो जाएगी, अरेस्टिंग हो जाएगी। बट फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हुआ। इतना निखिल का ज़्यादा रसूख था और ब्रजेश पांडे ये लोग बहुत पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स वाले लोग ही हैं कि कुछ हो ही नहीं पाया। आप क्या चाहती हैं अब, क्योंकि 2 महीने हो गए और अब तक आपके लिहाज से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निखिल भी फरार है, उनके पेरेंट्स भी फरार हैं, उसका भाई फरार है, उसके दोस्त फरार हैं, ब्रजेश पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है। जी देखिए, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, बाकी उन सभी महिलाओं की हैं, उन सभी लड़कियों की हैं जिनके साथ इन घटिया पापी लोगों ने दुष्कर्म किया है। और अभी भी लड़ रहे हैं। बहुत कोशिश किया गया उन लोगों के द्वारा केस खाने का भी, बट फिर भी लड़ते आए। परंतु अब अगर नहीं इंसाफ मिलेगा, हर जगह तो गुहार लगा चुके हैं, सीएम ने भी आश्वासन दिया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर अब नहीं इंसाफ मिलेगा तो हमारे पास आत्मदाह के सिवा कोई विकल्प नहीं है।
तो सुना आपने, ये पीड़ित लड़की अपनी आपबीती बता रही थी, बताया उसने किस तरीके से उसे इस जाल में फंसाया गया और फिर बार बार उसका शोषण हुआ। हालांकि बिहार में पूर्व मंत्री की बेटी ने कांग्रेस के बड़े नेता ब्रजेश पांडे पर भी आरोप लगाए हैं, जैसा कि अभी आपने सुना पीड़ित लड़की की आपबीती में। ब्रजेश पांडे का नाम आने पर राजनीति भी बिहार में अब तेज हो गई है। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो ही यह मामला संज्ञान में आया, पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग ने मामले की जांच शुरू की और जांच में एक जो मोटर कंपनी है जिसकी एजेंसी है निखिल प्रियदर्शी, उस पर मामला आया। बाद में जिनका भी नाम आया है, पुलिस तमाम तथ्यों का अनुसंधान कर रही है। इसलिए यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर करके पुलिस अनुसंधान को रोक दे। ये ब्रजेश का मैं तो मानता हूं कि ये राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से चुप्पी है और ये राहुल गांधी के ऊपर एक तमाचा है। नीतीश कुमार इस पर अपना वो जहां कहते हैं शासन का राज्य, शासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो शासन और कानून काम करे, ये दिखे भी नीतीश कुमार, खास करके इस नाबालिग लड़की के यौन शोषण। तो देखा आपने कैसे सेक्स स्कैंडल के मुद्दे पर अब राजनीति बिहार की गर्माती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। प्रेमचंद मिश्रा जी, बिहार में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के लिए तो राहुल गांधी को आकर माफी मांगनी चाहिए। अब ये तो पॉलिटिक्स हो गई, ये कहेंगे तब कह सकता हूँ निहाल चंद को कैबिनेट में बना रखा है, जी क्यों नहीं उसको कैबिनेट करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे मामलों में इस तरह के बयानबाजी जनता पार्टी को करने से पहले अपने प्रेमचंद मिश्रा जी की आवाज साफ तौर पर नहीं आ पा रही है। हम रामेश्वर चौरसिया जी का रुख करते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, लेकिन मामला दर्ज हो गया है, इस्तीफा दे दिया है ब्रजेश पांडे ने, फिर इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से क्यों लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है रुमाना जी। नेता सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, उनकी एक रुतबा रहता है, उनसे जनता अच्छे कामों की अपेक्षा करती है। अगर किसी भी नेता पर लगा हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, तो इसकी मुख्यमंत्री जी को तहकीकात कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए। और आरोप कोई दूसरा नहीं लगा है, आरोप तो मंत्री की, पूर्व मंत्री की बेटी ने लगाया है। ये तो और संगीन मामला, संज्ञान में इसको लेना चाहिए। नहीं, लेकिन वो ब्रजेश पांडे जी तो यही कह रहे हैं कि लड़की की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें उनका नाम कहीं नहीं था, और यहां तक कि 164 के तहत जो लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया उसमें भी उसने कहीं ब्रजेश पांडे का नाम नहीं लिया है। चौरसिया साहब देखिए, ये तो आपके टीवी पर भी मैं ही देखा चल रहा है, वहाँ क्या है तो जांच के अनुसंधान के बाद पता चलेगा। लड़की ने जो आरोप लगाया है, शायद आपने दिखाया, मैं तो पूरी बात सुन नहीं पाया, शायद लड़की ने नाम लिया है, इनका इन पर आरोप लगाया है। तो अब जो भी मामला है, ये कोर्ट का मामला बनता है, सरकार का मामला बनता है, पुलिस का बनता है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नेताओं पर ऐसे आरोप लगता है तो पूरी नेता की बिरादरी बदनाम होती है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है रामेश्वर चौरसिया साहब, की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, जड़ तक मामला आखिर है क्या ये साफ होना चाहिए। आइए सीधे जरा प्रकाश कुमार का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए जरा, मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी लेकिन अब तक क्यों नहीं? 2 महीने पहले ये मामला सामने आया था। उस वक्त ये पीड़िता सामने नहीं आई थी, लेकिन टेलीविज़न पर, कैमरे पर वो खुलकर पहली बार बयान दे रही है। तो इसमें 2 बातें हो चुकी हैं। पहली बात ये कि सीआईडी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीआईडी फिलहाल जांच कर रही है। उनके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि हम लोग पूरी तरह से इसमें छानबीन कर रहे हैं, जाँच की जा रही है। और दूसरी तरफ पुलिस के जो आईजी कमज़ोर वर्ग हैं अनिल किशोर यादव, वो भी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो निखिल प्रियदर्शी, जिस पर सबसे पहला आरोप लगा था कि शादी का झांसा दे करके उसके साथ उसने यौन शोषण किया, तो जाहिर है कि लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और फिर जो सबूत हमारे सामने उस लड़की ने दिए हैं, उससे ये साफ दिख रहा था कि उस लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसके लिए वो इंसाफ मांग रही है। लेकिन जैसे ही तहकीकात बढ़ी तो बोरिंग रोड के जिस फ्लैट पर, जो कि निखिल प्रियदर्शी के मित्र का फ्लैट था,
उसने ये बयान दिया था पुलिस के सामने कि वहां पर ब्रजेश पांडे भी आते थे और फिर उनके साथ गंदी हरकत करने लगे। तो ये एक मामला साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस लड़की के साथ धोखा हुआ है और उसके बाद ब्रजेश पांडे का नाम आने पर उन पर आरोप लगने के बाद ये मामला काफी तूल पकड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रकाश। तो कुल मिलाकर नेता की तरफ से अपनी सफाई में कहा जा रहा है कि देखिए, लड़की की तरफ से जो शुरुआत में एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें कहीं मेरा नाम नहीं था, ना ही धारा 164 के तहत जो लड़की ने बयान दर्ज कराया उसमें मेरा नाम है। मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन अब जबकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही ब्रजेश पांडे की, ये बड़ा सवाल। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।